हेलो गाइस। तो कल अपना इतना काम करते करते शाम हो गई थी, तो आज दूसरा दिन है और अपने फ्रंट एक्सल का सारा कुछ खुल रहा है। पावर स्टीयरिंग का जो सिलेंडर लीक था उसको खोल लिया गया है। इसको चलेंगे लेके रिपेयरिंग करवाने। हाँ मिस्त्री, क्या हाल है? राज पुलिस भैया मान लो बंदो के हो बोर्डे नंबर हुए कि पैसे बिना दे पेल पर आना सवेरे सवेरे काम करा ना पैसे नहीं दें। पैसा नहीं लेकिन लाइक आवत है लाइक होता है। अरे यार दाई दे वो तब या खोल के देर तक किटा। हाँ उनका तैयार नहीं तब तक वो खड़ा पहले हमारा डिजाइन बताओ चाहता हूँ एक न बताओ कोहार देख रहे मिस्त्रियाँ न चुराओ जाए दूसरे के दिखाई ले जाएगी। तो किसान भाई इसको हम मार्केट से लगवा के लाए मिस्त्री के यहाँ से, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था, काफ़ी दिक्कत आ रही थी और मिस्त्री ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो थोड़ा बहुत वीडियो बना है उसको हम उसी में डाल देंगे। और इसमें जो सील का नंबर है आपको हम दिखा रहे हैं, ये पुरानी है जो कंपनी से लगी हुई थी। ये वाली सील जो है एकदम आगे लगती है, इसमें लिखा है 36 नंबर। ये देखिए 36 इधर है, यहाँ पर 4 WSW का कंपनी का TSS, ये इसका पार्ट नंबर है। उसके बाद मेन सील ये है जो इसके अंदर यहाँ पर लगती है 3646/8, ये इसका नंबर है, ये भी TSS का है। और ऐसे ही साइड भी लगती है, पूरा किट ही आता है इसका। और ये यहाँ पर बीच में लगती है ये ओरिंग और ये के सील, बस इतना ही काम रहता है इसमें। और इसका फिटिंग का चार्ज मिस्त्री 1200 रुपये लिया है। और ये देखिए इसमें पूरा मिट्टी निकला, इसकी ये डस्ट सील कटने की वजह से पूरा इसकी बेरिंग सब ख़राब हो चुकी है, पूरा मिट्टी भरा हुआ है। बाकी इस तरफ तो ठीक है और इस तरफ का पूरा बेरिंग सब ख़त्म है मिट्टी भरने की वजह से। ये देखिए पूरा मिट्टी, इसमें ग्रीस है ही नहीं इस सील की वजह से। तो ये देखिए इसमें कितना सारा जंग पूरा बन गया है। इसी वजह से सब खराब हो जाता है, छोटी छोटी कमियों की वजह से। तो एक्सल का सारा कुछ खोल लिया, तो गाय से लड़के लोग सब साफ कर दिए हैं। ये साफ कर रहा है, 8 टीम में एक और आ गया है, ऊपर कर मुड़ी देखिए। और ये गोला लपटिया गया है कसने में, ग्रीस निकाल दे रहा है कस कस के। इसके बाद अब अपना हाइड्रोलिक के सारे कंपोनेंट खोलेंगे। ये देखिए इसका एक आर्म निकाल लिया, दूसरा खोल रहे हैं। फिर इसको पूरा उल्टा पे उठाएंगे तो बाकी सारे का इसमें जो भी काम है वो किया जाएगा। बूस, ऑयल, सिंगरेल वगैरह, ड्रम सिलेंडर का सारा कुछ। चूँकि अभी ये क्या है कि कुछ देर उठा के बंद करने पे ना धीरे धीरे गिरता रहता है, तो उसका सारा अपना रिपेयरिंग किया जाएगा।
देखिए थोड़ा खींच लिया। इसको ले देखिए करिए। तो अपना हाइड्रोलिक का टापा भी उतर चुका है और देखिए ये इसमें अपना पानी वगैरह चला गया था, सारा झाग भी निकला। यहाँ पे बूस ऑयल सील वगैरह लगेगी और इस रैम सिलेंडर में भी ऑयल सील वगैरह लगेंगी, यही सब लगाना है। ये देखिए इसमें पूरा पानी वगैरह चला गया था हाइड्रोलिक में, इस वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था। और पानी जाने की वजह अपना यहाँ पे जो बूस है वो और इसका ऑयल सील ये कट गया था, इस वजह से अंदर पानी चला गया और थोड़ा हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आ गई। तो भी अपन लोग रिपेयर करेंगे, यहाँ पे बूस डालेंगे, ओरिंग डालेंगे और इसमें का ऑयल सील और ओरिंग डालेंगे और इसको थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे। लीवर हार्ड हो चुका है। तो कल अपना ये सामान मार्केट से जाके ले आए। ये देखिए ये अपने स्पेंडल का पूरा किट आया जो 250 का एक है, 250 का एक। और ये अपने हाइड्रोलिक का बूस, ये देखिए ये हमको 750 रुपये का दिया। और ये अपने हाइड्रोलिक में जो ऑयल सील और ओरिंग वगैरह लगेगी उसका किट है। रैम सिलेंडर में जो लगता है इसको लगभग हमको 300-350 का दिया। और ये अपना पावर स्टीयरिंग ये जो खोल के रखे हुए हैं इसका पूरी किट, सबसे महंगा हमको यही आइटम लगा 1400 रुपये का। और इसके बाद अपना ये अपना जेनुअन पार्ट मिला, बाकी सब तो ऐसे ही मिल गए। अपना दोनों स्पेंडल का बुश जो लगभग हमको 950 रुपये का पड़ा। तो टोटल 3950 रुपये का इतना सारा सामान आया है। और अभी अपना इसको फिट करेंगे। अभी करेंगे अपना बॉस की फिटिंग चारों में। देखिए जेन्युइन पार्ट की ये पहचान, हर पार्ट पे उसका पार्ट नंबर लिखा रहेगा। ये देखिए दोनों बूस लगा लिए हैं और अभी इस पे का ऑयल सील लगाएंगे। 5888 नंबर सील है, ये इसका नंबर है। किसान भैया अभी नीचे वाली सील लगा रहे हैं, यहाँ वाली, इसका नंबर है 32447। पूरा काम हो चुका है और अभी चलेंगे खेत में इसका टेस्टिंग लेने। चलिए आगे और भी बढ़िया मज़ा आएगा। हाइड्रोलिक तो बहुत ही ज़्यादा उठा रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा।
चक्कवा मेरे गटवन आए रहे बड़ा के केस लागत काफी महंगा सुन लागत है। हाँ